चाहो भाग्य, बहुत आसान है रास्ते अब रोजगार के वास्ते, नए आसान रास्ते अब मध्य प्रदेश गेहूं उत्पादन में देश में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और यहाँ के किसान मुख्य रूप से दो तरह के गेहूं पैदा करते हैं। एक को हम सरबती गेहूं कहते हैं और दूसरे को ड्यूरम या कठिया गेहूं कहते हैं। बड़ी मात्रा में मध्य प्रदेश सरकार इसका उपार्जन करती है और पिछली साल लगभग 128 लाख टन गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया, जो पूरे देश में किए गए उपार्जन का लगभग 33% था। तो इस साल भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी पैमाने पर उपार्जन की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे किसानों का गेहूं उपार्जन में नहीं बिक पाता है और उन्हें औने पौने दाम में मंडियों में बेचना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए ई फसल द्वारा प्रदेश के प्रमुख प्रसंस्करणकर्ताओं से एग्रीमेंट किया गया है जो गेहूं के उत्पाद तैयार करते हैं। तो जो ड्यूरम व्हीट है उससे मुख्य रूप से रवा और दलिया और पास्ता, आटा, मैदा, सेमिनोला, ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं और यहाँ से निर्यात की जाती हैं। इसी तरह जो सरबती गेहूं है उससे मुख्य रूप से आटा तैयार होता है और ये आटा ब्रांडेड आटे के रूप में बेचा जाता है। आप देखते हैं टीवी के ऊपर विज्ञापन आते हैं कि मध्य प्रदेश के सरबती गेहूं से बना आटा। तो इन्हीं प्रसंस्करणकर्ताओं से ई फसल द्वारा एग्रीमेंट किया गया है। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों तरह के गेहूं, ड्यूरम गेहूं और सरबती गेहूं खरीदे जाएंगे और इसके अपने नॉर्म हैं। तो ड्यूरम गेहूं के लिए जो न्यूनतम नॉर्म है वो ये है कि उसमें डिफेक्टेड दाना 5% या उससे कम होना चाहिए। डिफेक्टेड दाना बोलो तो लाल, काला या पोटिया। मॉइस्चर 12% होना चाहिए। इसी तरह जो सरबती गेहूं है वो मिल क्वालिटी का गेहूं लिया जाता है और उसके भी अलग अलग मिल के अपने नॉर्म हैं। तो जो किसान साथी या एफपीओ अपने किसानों का गेहूं सीधे प्रसंस्करणकर्ताओं को बेचना चाहते हैं वो ई फसल से संपर्क करके अपना गेहूं सीधे प्रसंस्करणकर्ताओं को बेच सकते हैं। इसमें फैक्ट्री द्वारा जो रेट प्रतिदिन निकाले जाते हैं वो ई फसल सीधे एफपीओज को या किसानों को उपलब्ध कराती है। किसान या एफपीओ का ये दायित्व है कि वो फैक्ट्री गेट पर मटेरियल दे। फैक्ट्री में उसके क्वालिटी की जांच होगी और जो क्वालिटी और जो वजन होगा तुलाई के 3 दिन के अंदर ई फसल उनको उन किसानों के खाते में या एफपीओ के खाते में भुगतान कर देगी। तो यहाँ भुगतान की कोई समस्या नहीं है, केवल एफपीओ और किसानों को जो निर्धारित क्वालिटी है उसके लिए व्यवस्था करना होगी। सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो गेहूं आप बेचना चाहते हैं सबसे पहले उसका सैंपल आप हमें भेजें और हमारे लोग उस सैंपल का इंस्पेक्शन करके आपको उसका भाव बता देंगे। यदि आपको उसका भाव अच्छा लगता है तो फिर आप अपना पूरा मटेरियल ले जाके फैक्ट्री में तुलवा सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था से न केवल सप्लाई चेन को हम छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि किसानों को उनके उत्पाद का अच्छा दाम देने की भी ये कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस व्यवस्था का लाभ लेंगे और ई फसल के माध्यम से अपना गेहूं सीधे प्रसंस्करणकर्ताओं को बेचेंगे। धन्यवाद।